जो हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड आप ले रहे हैं, काश ये हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड जो है वो आपने लिया होता सादिक संजरानी साहब के अदम एतमाद के मौके पे, जब आपने अपोजिशन के लोगों को अपने साथ मिलाया। मैं खरीदने का लफ्ज़ अभी भी यूज़ नहीं करा, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, लेकिन वो जो ज़मीर जागे थे उसकी ज़रा एक झलक जो है आपके वज़रा की, वो ज़रा देख ले, उसके बाद फैसला करें। मॉरल ग्राउंड पे सारे एक जैसे नीचे हैं या सारे एक जैसी बराबर है? दिखा सुनवा दें जी। 10-15 लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है, अंदर उनका ज़मीर जिंदा हो गया। जब आपने तलवार अपने नयाम से निकाली और अपने ही गले काट बैठे, क्योंकि आपको ये फन आता ही नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के भी जो ऑनरेबल सेनेटर्स थे, उनकी सपोर्ट से ही ये जो तहरीक थी ये नाकाम हुई। ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री किसी की नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। रूल ऑफ लॉ जीत गया, पाकिस्तान का आइन जीत गया, और अपोजिशन बेदरपेश शिकस्त खा के भी होश के नाखून नहीं ले रही। चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन का आखिरी बैट्समैन आउट हुआ और डिफीट हो गई उसको। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत। और एक चीज और खुशी की बात है कि सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ऑपोजिशन के ऑनरेबल सेनेटर्स की मदद से कामयाब हुए, यही जमहूरियत की जीत है। भाई आपकी तो गेम ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने अभी तो शुरू नहीं की बाकायदा समाअत, फुल बेंच बनाया, तो उन्होंने कह दिया कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। स्पीकर पे कोई एतराज़ हो तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। वैसे बसद एहतराम में चीफ जस्टिस से ये पूछना चाहता हूँ कि स्पीकर क्या इतनी भी पावर रखते हैं कि रूलिंग में वो ये कह दें कि नहीं, आज से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं, अली नवाज अवान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर ये रूलिंग भी इंटरनल मामला है पार्लियामेंट का, तो ये भी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं आएगा अगर इमरान खान साहब स्पीकर की रूलिंग खिलाफ चले जाए। ये तो मैंने अजरा वैसे ही बात कर दी है, लेकिन ये बात है वैसे बड़ी अहम कि स्पीकर की रूलिंग की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कह दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हतमी होगा। सदिक साहब, आपके तो लग रहा है अदम एतमाद आने से पहले फ्लॉप हो जाएगी। देखें, एक हद तक जो पार्लिमान है उसका तकद्दुस और उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर इन लोगों को डी सीट भी कर दें तो 172 में से तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं लेना पड़ेगा। आपके नज़दीक गवर्नमेंट के ये लोग बिखर भी जाएं, चले भी जाएं, तब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो रिज़ाइन नहीं करना चाहिए और ये सारी गेम, पावर गेम या वॉर गेम या गेम ऑफ नर्व्स खेलते रहने चाहिए भट्टी साहब आखिरी वक्त तक? पहली बात तो ये कि अली नवाज अवान भाई हैं। हाई मॉरल ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाते ही ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि MQM के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या ख्याल था, काफ लीग के बारे में क्या ख्याल था, इलेक्टेबल्स के बारे में क्या ख्याल था और आज़ाद के बारे में क्या ख्याल था, और फिर जो 5-7 रिपोर्टें आई उनके मुल्ज़म, और फिर जहांगीर तरीन, और फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें। हाई मॉरल ग्राउंड पे अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान नहीं हैं। यही दुख है हम वो सारे तब्दीली के ख्वाहिशमंदों को कि अब आप हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं हैं, आप वही रवायती सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मुसद्दक मलिक भाई, मेरे प्यारे भाई, कह रहे हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस, खुदा के लिए जमहूरियत और पार्लियामेंट का तकद्दुस अब आपके मुंह से, आप सारों के मुंह से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। खुदा के लिए बस कर दो। इस पार्लियामेंट में झूठ बोले जाते हैं, इस पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है हमारे अलावा सब कुछ होता है। सर, ये आपका पॉइंट आ गया, सब कुछ पार्लियामेंट आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अब अली नवाज अवान जी भट्टी साहब कंप्लीट कर लें जी, फरमाएं। बात आप सुनते ही नहीं हैं। सर बताएं, भट्टी साहब बताएं। भट्टी साहब बताएं ना, बात तो सुन लें। मेरी बात सुन लें, फिर मुसद्दक मलिक साहब मैंने भी सुना है आपको, प्लीज मेरी बात तो सुन लें, फिर उसके बाद जवाब जो देना चाहते हैं। हाजिर पार्लियामेंट में झूठ बोले जाते हैं, पार्लियामेंट का एलीट कैप्चर बन गया है, बड़े बड़े ये हमारे, अब हमारा कोई पार्लियामेंट की सबसे पहले आप तो इज्जत करो। 6-6 महीने, साल नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे, इमरान खान लानत फरमा चुके हैं। पार्लियामेंट की कौन इज्जत करेगा जब आप नहीं करेंगे? पार्लियामेंट में आप हॉर्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग, सारा कुछ होता है। अक्सरियत वाले हार जाते हैं, अकलियत वाले जीत जाते हैं। सेनेट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का तकद्दुस, जमहूरियत का तकद्दुस हमारे सर पे ही चढ़ा हुआ है। कोई आप जमहूर का बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया मुझे। दूसरे और पार्लियामेंट में जी उतार दीजिए। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है, इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब को आखिरी लम्हे तक, ये हर 4 साल बाद जो जमीर जागते हैं, ये हर 4 साल बाद जो इत्तेहादी इब्नुल वक्त साथ बदल जाते हैं, आखिरी वक्त तक मुकाबला। और आज ये लोटाक्रेसी खत्म करें प्लीज। इमरान खान मैटर नहीं करता आना जाना, मैटर करता है कि ये जो मौका शनास है इब्नुल वक्त जो कल इमरान खान के साथ, तो कैसे खत्म करें? अपनी हुकूमत खत्म करके खत्म करें या वैसे ही तकरीर करके खत्म करें? किस तरह खत्म करें? खेल को कैसे खत्म करें?
इनको जिस तरह भी खत्म करना है प्लीज करें, इनको जिस तरह भी खत्म करना है प्लीज करें। आप खुदा आपकी के लिए बात सुने इसको भाई। बंद करें इस सियासत सदिक को, साहब, गंदा इस भट्टी बेलाऊ साहब सियासत भट्टी साहब को की बंद करें। शिस्त पे भी आप लोग हैं। भट्टी साहब की यार भट्टी साहब की बात सुने, इस पार्लिमान को बंद करें, इस जमहूरियत को बंद करें, और जो बात भट्टी साहब के जहन में है, जो जुबान पे लाते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, वो जरा खुल के बताएं। भट्टी साहब, मैं आपकी बहुत गुफ्तगू सुन रहा हूँ, पुरजोश आप कह रहे हैं ये ज़मीर बिक गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है आपके जज्बात हैं, लेकिन आज मेरा आपसे टोटल डिसएग्रीमेंट में एक सवाल है। मेरे भाई, दुनिया में कहीं पे भी, मेरे सामने बरतानिया का इस वक्त पड़ा हुआ है पार्लियामेंट यूके इंटरिम स्टेटस एंड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस मोशंस, जो है हाउस ऑफ कॉमन्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट। बरतानिया, यूरोप, कहीं पे कोई पेनल्टी नहीं होती अगर कोई भी मेंबर, और इसमें ज़मीर का भी नहीं है कि आप ज़मीर के तहत बस उनको पॉलिसी पसंद नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर की, अपने मेंबर उनके खिलाफ वोट कास्ट कर सकते हैं। और बरतानिया में 2 फोल्ड सिस्टम है, वहाँ तो आप पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ पार्टी के हेड को भी अपने निकाल सकते हैं वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के अलावा। लेकिन हम यहाँ पे हमने ज़मीरों की बहस कर ली हुई है, तो अगर ज़मीर की बहस भी है भट्टी साहब, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज नहीं कर गए? कामरान भाई, 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके जवाब पे आने से पहले। एक सवाल है अपोजिशन से और एक सवाल है हुकूमत से। अपोजिशन से मेरा ये सवाल है कि अगर आज नून लीग की हुकूमत होती और पंजाब हुकूमत होती तहरीक इंसाफ की, और कुछ MNA तोड़कर तो वो पंजाब हाउस में बैठे होते और उनको रखा गया होता, तो क्या नून लीग साथ खड़ी होती और कहती कि ये ज़मीर जागे हैं और ये जमहूरियत की बेहतरी है और ये बहुत अच्छा हो रहा है? हुकूमत के लिए क्या सवाल है? इसका मतलब है कि जो, हाँ, मैं क्योंकि उसके बाद आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। जी, क्या ये मैं दे दूंगा। अच्छा, क्या ये समझती कि नून लीग समझती कि ठीक कि इनके वाकई 4 साल अब हुकूमत का सवाल पूछ लें सर, और हुकूमत के लिए सवाल भाई मैं कामरान भाई सिर्फ मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड दे दें, मेरा सवाल पूरा मिनट लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि और इसका मतलब है कि जो काफ लीग बनी थी मुशर्रफ दौर में, जिनके ज़मीर जागे थे, वो जायज़ थी। अब इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और पंजाब हाउस में लोग रखे होते, तो कि बिलावल साहब कहते कि ये जमहूरियत के साथ हैं, ये इनके ज़मीर जागे हैं, ये आइन के साथ हैं, और इसका मतलब है कि आज छांगा मांगा भी जायज़ हो गया। ठीक है, अब आ जाएं इस पे हुकूमत पे। शहबाज गिल मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मोहतरम हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है ऑफ द कैमरा। उन्होंने जो लफ्ज़ बोला रमेश कुमार साहब के बारे में, उससे मैं माजरत के साथ के लफ्ज़ जो वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, सबको पता है कि वो लफ्ज़ क्या है। तो शहबाज गिल साहब से आज मैंने कहना है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मैं उनका बाप हूँ, तो क्या इमरान साहब उन जो लफ्ज़ बोला है, वो जो सारे हैं, वो जो मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, तो अब उनके बाप हो गए हैं वाकई? और क्या बाप इनके ऐसे बाप होते हैं? ये सवाल